अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, जो आज का टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू मेक योर लाइफ ईजियर। अपनी ज़िंदगी को हम किस तरह से आसान बना सकते हैं और जो इतने लंबे चौड़े हमने खाते रखे हुए होते हैं उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज मैं 15 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, गेट योर फाइनेंस इन ऑर्डर। मतलब अपने जो खर्चे हैं ना उसको आपने देखभाल के करना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, स्पेशली मैं अपनी आसपास की कम्युनिटी की बात कर रही थी कि जब मैं शादी के नए-नए दिन थे, मैंने नया-नया बजट बनाना शुरू किया था, तो मेरी जो फ्रेंड्स होती थी मुझे कहती थी 15 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है, 20 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है एंड बिलीव मी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं अपना पूरा बजट बनाती हूँ, आपको नज़र आ रहा होता है मैं शॉपिंग भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारे टेक्स्ट मैंने सीखे हैं कि किस तरह से आपने किस जगह पे बचत करनी है। तो अपने फाइनेंसिस को, अपने खर्चों को अगर आप ऑर्डर में रखेंगे, उनको प्लान बनाएंगे, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट रिड ऑफ क्लटर एट होम। देखिए हमने इतनी फालतू चीज़ें घर में संभाल के रखी होती हैं और उसकी वजह से हमारा काम इतना बढ़ जाता है। तो अपने घर को ना मीन्स ये क्लटर जो है ना इसको डी क्लटर कर दो, उसको फेंक दे। जो चीज़ें जो 6 महीने में कभी इस्तेमाल नहीं हुई वो कभी भी नहीं होंगी। तो अपने घर को मतलब सजाएं, आपको कोई मना नहीं कर रहा। मैंने अपने घर को बहुत सजाया हुआ है, लेकिन मैंने अपने घर को क्लटर भी इस दफ़ा इतना किया है कि फालतू चीज़ें मैंने कोई नहीं रखी। जो चीज़ 6 महीने इस्तेमाल नहीं हुई वो ज़िंदगी भर कभी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए बेहतर है कि वो किसी और को दे दें ताकि उसके काम आ जाए, वो इस्तेमाल कर ले। तो अपने घर को क्लटर करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट पुट थिंग्स ऑफ। मतलब आज का काम जो है ना वो कल पे आपने नहीं छोड़ना, आज का काम आपने आज ही करना है। सीरियसली मैंने ये नोट किया है कि अगर हम आज का काम एक 5 मिनट का काम है, हम कहते हैं चलो कल कर लेंगे, उसको उसी वक्त कर लेने में जितनी आपको मेंटल एंड फिजिकल जो है ना थकावट नहीं होती। 5 मिनट में आपने काम कर दिया, आपने इतने ढेर सारे काम अपने लिए नहीं रखे, आपने आज का काम आज ही कर लिया, तो कल आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। तो आज के काम को ना कल पे मत डाला करें। आज का काम आज का है, उसको आज ही करें। टू डू लिस्ट बनाएँ ताकि कल के लिए ना वो चीज़ें सारी पेंडिंग ना हो। मैं जो टू डू लिस्ट बनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले तो 100% दूँ और अगर 100% नहीं होता तो 90% तो ज़रूर होता है। मैं कल के लिए कामों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। नेक्स्ट पॉइंट इज बी इंटेंशनल विद योर टाइम। देखिए टाइम इज़ मनी। आप कहीं पर जॉब करते हैं, आप अपना टाइम उधर देते हैं, तो अपने टाइम को ना बड़ा सोच समझ के खर्च करें। फजूल कामों पे, फजूल चीज़ों पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे ही विंडो शॉपिंग्स करने निकल जाते हैं। मत करें ये सब कुछ। सोशल मीडिया पे टाइम कम कर दें। मैंने अपना बहुत टाइम कम कर दिया ना, बिलीव मी आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्रोडक्टिव। सोशल मीडिया का टाइम कम कर दें, बुक रीड कर लें उसकी जगह। अपने घर को टाइम देना शुरू कर दें, अपनी लाइफ को टाइम देना शुरू कर दें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम। देखिए टाइम इज़ मनी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अपने टाइम को बहुत सोच समझ के खर्च किया करें कि या कहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा टाइम फजूल में लग रहा है, उस चीज़ को ही छोड़ दें। उससे आपको आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। लोग बैठे हुए होते हैं, बच्चे भाग रहे होते हैं और वो सोशल मीडिया पे होती हैं, स्क्रॉल कर रही होती हैं ऊपर नीचे सारा ये टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। तो अगर आप इस पे नहीं करेंगे टाइम वेस्ट तो आपका की ज़िंदगी बिलीव मी बहुत बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंप्लीफाई योर प्रायोरिटीज़। देखिए फोकस उन चीज़ों पे रखें जो कि आपको मैटर करती हैं।
आपके बच्चे की पढ़ाई मैटर करती है, आपकी कुकिंग मैटर करती है। बाकी चीज़ों को ना आप अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करना शुरू कर दें, जो आपको लगता है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी ज़िंदगी को सिंपल करें, अपनी प्रायोरिटीज़ को सिंपल करें, तो आपको सीरियसली आप फ़ोकस्ड होंगे अपने बच्चों पे, अपने घर पे और अपनी लाइफ़ पे, और आपकी ज़िंदगी सीरियसली बहुत ईज़ी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लान एंड प्रिपेयर। प्लान एंड प्रिपेयर का मतलब क्या है कि आपने एक दिन पहले सारी चीज़ों को प्लान कर लिया। नहीं कि कुछ लोगों को मैंने देखा है जी, वो रात को तो टीवी देखते रहते हैं और दूसरे दिन सुबह उठ के उनको होता है कि नाश्ता क्या बनाना है, दोपहर को खाने, और उनकी सबसे बड़ा मसला ज़िंदगी का क्या होता है कि खाना क्या पकाएं, अब क्या पकाएं, कल क्या पकाएं, परसों क्या बनाएं, और अभी तो खाना जो मैं पका रही हूँ उसका तो राशन मेरे पास नहीं पड़ा हुआ या फलां चीज़ नहीं है। आप अगर अपना एक तो बनाएंगे वीकली प्लानर, दूसरा बनाएंगे डेली प्लानर, एंड आप लोगों ने मुझे देखा है आई डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू माय प्लान। इतनी मुझे क्वेरीज आती हैं, आप कैसे ये सब कुछ कर लेती हैं? देखिए, मैं प्लान करती हूँ। मैंने इतने व्लॉग्स में आप लोगों को बताया है कि हर चीज़ को प्लान करें। जब आप प्लान होते हैं ना तो प्रिपेयर होते हैं। जैसे अभी आपने कल प्लान बनाया हुआ है अगले पूरे हफ्ते का खाना पकाने का, जब आप देखेंगे कि फलां-फलां चीज़ उसमें लिस्ट में देखेंगे, ये मेरे पास नहीं है, मटर नहीं है, मेरे पास टमाटर नहीं है, मेरे पास फलां मसाला ख़त्म हो गया, आप उसकी लिस्ट बनाते हैं, जब बाज़ार जाते हैं, आप उठा के ले आते हैं। पूरे हफ़्ते आपको सुकून होता है, आपको कोई प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप सुबह उठ के कहेंगे कि मैं आज क्या पकाऊँगी, आज कपड़ों के ढेर जमा हो गए, मेरे कभी कपड़ों के ढेर नहीं जमा होते, बिलीव मी। मेरे कपड़े उतने ही होते हैं जितनी मेरी तार में जगह होती है, उससे ज़्यादा मैं कपड़े छोड़ती ही नहीं हूँ कि धुलने। मैंने अपने डेज़ डिवाइड किए हुए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप प्लान करते हैं और उसको उसके मुताबिक करते हैं प्रिपेयर करके, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये नहीं है कि जी आपको आपने प्लान ही नहीं किया, सुबह उठ इतनी लेट रहे हैं और उसके बाद जी मियाँ आ गया, बच्चे आ गए स्कूल से, खाना बना हुआ नहीं है, आप सोए पड़े हुए थे 11-11, 12-12 बजे तक। बिलीव मी, जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप करेंगी आपके, और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है कि जी मैं अभी जल्दी उठती हूँ तो मेरे सारे काम जल्दी हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आप डिप्रेशन से निकल आते हैं कि जी अभी ये मैं अभी नींद से 12 बजे नींद से उठी हूँ, अभी 4 बजे तक बच्चे भूखे बैठे हुए हैं और उसके बाद मियाँ अलग नाराज़ हो रहा है और मैं खुद डिप्रेशन में आ रही हूँ। तो उसमें एक सिंपल चीज़, प्लान करें, जल्दी उठें एंड अपनी ज़िंदगी को बिलीव मी आसान बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट ऑर्गेनाइज्ड। आपको पता है इस घर में मैं आई थी, मैंने आप लोगों से कितनी दफ़ा कहा कि इस घर में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी स्टोरेज की, लेकिन उस प्रॉब्लम को लेके मैं नहीं चली। मैंने इतने ऑर्गेनाइजर्स मंगवा लिए। हाँ, मैंने बजट रखा हुआ था ऑर्गेनाइजर्स का, मैंने उसको प्लान किया हुआ था पहले से। मैंने इतने ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए, अब मेरी ज़िंदगी इतनी सुकून में है, बिलीव मी, कि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ किधर रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके घर के हर बंदे को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किधर रखनी है। ये नहीं कि सिर्फ आपको पता है, हर बंदा मियाँ भी आपसे आके पूछ रहा है फलां चीज़ किधर पड़ी है, आप रखते हुए हर एक को बता दें कि इधर रखना है आपने, ताकि आपके बच्चों को भी वो ऑर्गेनाइज करना पता हो, आपको भी पता है और आपके हस्बैंड को भी पता है। हस्बैंड्स थोड़े से केयरलेस होते हैं, बट अगर आप उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ट्यूनिंग करते रहेंगे ना कि नहीं इधर नहीं रखना, आपने बाहर ही रखना है, जैसे तौलिया है फेंक दो इधर, नहीं, आपने बाहर तार पे फैला देना है। हार्डली इट विल टेक अ मिनट से भी लेस, तौलिया भी सूख जाएगा, ना कि बेड के ऊपर फेंक दो, उस पर फेंक दो। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों को इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेकर आएँ कि घर को ऑर्गेनाइज्ड करके रखना है। तो जब ऑर्गेनाइज्ड होता है ना घर, बिलीव मी, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता घर समेटने में। रात को सोने से पहले अपने घर को एक दफ़ा देख लें और सही कर दें, और या बच्चों को बोल दें, जैसे मैं अपनी बेटी को बोल देती हूँ कि जाने से पहले लाउंज समेट देना। सुबह मैं उठती हूँ, बिल्कुल मेरा लाउंज ठीक-ठाक होता है, एंड इस तरह से मेरी बेटी की भी ट्रेनिंग हो रही है और सुबह मेरा भी काम बहुत हल्का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बी स्पेसिफिक अबाउट गोल सेटिंग। अब ये नहीं है कि जैसे मैंने आप लोग को एक दफ़ा पहले भी बताया था कि बहुत बड़े बड़े गोल नहीं रखने, आपने छोटे छोटे गोल रखने हैं और उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस करना है। अपने बच्चे की, चाहे वो एग्जाम्स हो, अपना वेट रिड्यूस करना हो, अपना किचन ऑर्गेनाइजेशन हो, अपनी कुकिंग को इम्प्रूव करना है, आपने छोटे छोटे गोल्स अपने आप के लिए रखने और उसको फिर प्रायोरिटाइज करना है, उसको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देना है, उसी की तरफ से फोकस रहना है, किसी और चीज़ की तरफ नहीं देखना कि जी चलो कल तो फिर मैं कर लूँगी, नहीं, आपने आज ही करना है, अपने आप को टाइम देना है। जैसे मुझे किसी ने कहा था कि मुझसे ना केक सही नहीं बनता, आप 1 हफ्ता केक बनाएँ वही वाला, और डेली बेसिस पे बनाए ना, 1 हफ्ते बाद मैं आपसे पूछूँगी कि आपका केक अच्छा बना या नहीं बना। हम एक दफ़ा बनाते हैं, उसके बाद हम ढीले होके बैठ जाते हैं कि नहीं जी मैं तो ये नहीं बना सकती, फिर अगले 5 2-4 महीने बाद फिर दोबारा जोश आता है। 1 हफ्ता बनाएँगी, आपको पता चल जाएँगी कि आपकी ख़ामियाँ क्या हैं। आपका टेम्परेचर ठीक था, ये मैं सिर्फ़ एक मिसाल दे रही हूँ। आपका जो है वो इंग्रीडिएंट्स ताज़े थे या नहीं थे, आप में इस केक में आपने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है जिसकी वज़ह से केक सही नहीं बन रहा।
तो उस पे फोकस रहेंगी ना, तब वो बिल्कुल हफ्ते के बाद इतना बेस्ट चीज़ बन जाएगी कि आपको होगा अब मुझे पता चल गया कि मुझे किस तरह बनाना है। तो उसमें क्या है, आप उस चीज़ पे फोकस्ड थी। तो अपने जो एनर्जी है ना दूसरी चीज़ों पे वेस्ट मत करें, सिर्फ उस चीज़ पे लगाएं जिस पे आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप रूटीन। मैंने आपको इतनी दफ़ा बताया है कि रूटीन जो है ना आपने अपनी डेवलप रखनी है। सुबह की रूटीन, रात को सोने से पहले की रूटीन, शाम को आराम करना है मैंने, यानी कि पूरा आप प्रॉपरली जब लिख लेते हैं ना सारी चीज़ें, अपनी स्किन केयर, ये नहीं कि सर झाड़ मुंह पाट सारा दिन। आप लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी रिंग्स खराब नहीं होती, आपके कपड़े नहीं होते, आपके हाथ पैर नहीं होते। मैं भी इंसान हूँ, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ रोबोट कि जिसको कोई चीज़ भी नहीं होगी, बट आई हैव मेड अ रूटीन ऑफ एवरीथिंग। तो उससे क्या होता है कि मेरी ना लाइफ आसान हो गई है। मुझे पता है कि मैंने रात को बैठ के अपने हाथों पैरों पे क्रीम लगानी है, मुझे ये पता है सुबह मैंने अपनी स्किन केयर करनी है, मुझे पता है कितने बजे मैंने अपने वॉशिंग के लिए कपड़े डालने, क्योंकि 5 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरे हस्बैंड ने कहा है कि बिजली का आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो तुमने सुबह काम करना है। तो मैं सुबह सवेरे रात को सारे कपड़े इकट्ठे कर रहे हुए होते हैं, मैंने उस पर टोकरी में डाले होते हैं। सुबह मैं सबसे पहले जब किचन में एंटर होती हूँ, क्योंकि उसके साथ ही मेरी लॉन्ड्री है, मैं अपने वॉशिंग के लिए कपड़े डाल देती हूँ। मैं उसका वेट नहीं करती कि मैंने शाम को धोने, अपने मियाँ का बिल बढ़ाना है। बिल्स भी आप ही ने देने, वो बच्चों को खाना खिलाने भी कर दे। सो याद रखें कि अपनी जब आप रूटीन बनाएंगे तब आप ही की ज़िंदगी आसान होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्लटर योर वार्डरोब। हमने क्या किया होता है, हमने सदियों के कपड़े रखे होते हैं, कभी तो पहन लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप लोग अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, मैं हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद अपनी पूरी अलमारी, अपने ड्रॉर्स, हर चीज़ को डिक्लटर करती हूँ। जो चीज़ मुझे फील होता है कि अब इसके बाद मैंने नहीं पहननी ना, तो मैं उसको उसके बाद रखती नहीं हूँ, मैं बांट देती हूँ, भले मुझे किसी को भी देना पड़े। उस चीज़ को घर में रखना ही नहीं है जिसको आपने 6 से 8 महीने, इस साल नहीं यूज़ किया कि अगले साल यूज़ करूँगी, चलो ये कपड़े मुझे कभी फिट आ जाएँगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो जब नहीं होता और फिर फ़ैशन भी ख़राब हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो फिर क्या ज़रूरत है उस चीज़ को अपने घर पे रखने की, अपनी अलमारियों को भर के रखने की। अपनी अलमारियों को एक दिन बैठे सारी अलमारियों को साफ़ करना शुरू करें, जो चीज़ आपको फ़ील होता है मुझे नहीं आती, उसको नहीं रखना, बस उसको फ़ारिग़ कर देना है। बिलीव मी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप कहेंगे कि मैं ये चीज़ें मैंने पहले क्यों नहीं की थी, अभी तो मुझे इतना, लाइक आपका टाइम भी बचेगा, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आप बिलीव मी आप मुझे दुआएँ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक पीस विद योरसेल्फ। हमें क्या होता है, हम अपने ऊपर इतना बर्डन डालना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने मल्टीटास्किंग करते ही रहना है, करते रहना है। मल्टीटास्किंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हाँ, किचन में खड़े हुए आप मल्टीटास्किंग थोड़ी बहुत यहाँ-वहाँ कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आप मशीन लगा लें कपड़े धोने की, सफाइयाँ करने शुरू कर दें, खाना बनाने शुरू कर दें, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, आप नहीं कर सकते, अपने आप पे रहम खाना शुरू कर दें। एक वक़्त में एक काम अच्छे तरह से खुशअस्लूबी से करेंगी तो आपकी ज़िंदगी आसान बनेगी, वरना आप अपनी ज़िंदगी खुद मुश्किल बना रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, खाने पकाने, नाश्ते बनाने, सब कामों पे लग जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। बिलीव मी, मैं जैसे ही नाश्ता करती हूँ, मैं पहले अपनी मेडिसिन लेती हूँ, मैं मल्टीविटामिन्स लेती हूँ, मैं अपनी स्किन का ख़्याल रखती हूँ, मैं अपने हाथ-पैरों का ख़्याल रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने आप का ख़्याल नहीं रखूँगी, तो कोई आके मेरा ख़्याल नहीं रखेगा। ये बात याद रखिएगा, अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगी, कोई बंदा आके आपका ख़्याल नहीं रखेगा। तो सबसे पहले अपना ख़्याल रखना है, ताकि जब आप अपना ख़्याल रखेंगी, तो आप अपने बच्चों का ख़्याल रख सकती हैं, अपने हस्बैंड का रख सकती हैं, अपने घर का रख सकती हैं। अगर आप ही ठीक नहीं हैं, आप ही बीमार हैं, तो मुझे बताएं कि कौन आके आपके घर का और आपके बच्चों का ख्याल रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट योर टाइम एंड एनर्जी। अपनी एनर्जी को वहाँ पर ही लगाएं जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। फजूल में गुस्सा करना, फजूल में लाइक टाइम वेस्ट करना चीज़ों पे, कुड़ते रहना, चीज़ों की तरफ सोचते रहना, नो। हो गया, 5 मिनट के बाद ऐसे सोचें कि मैंने अपना माइंड कहीं और लगाना है, मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर जब हम सोचते रहते हैं एक चीज़ को ना, वो हमारी एक तो एनर्जीज भी, बिलीव मी, इसको आप सोचें कि जब आप एक चीज़ के ऊपर बहुत सोच रहे होते हैं, वो आपकी एनर्जी भी ले रहा होता है, आपकी टाइम भी ले रहा होता है। तो आपने एनर्जीज एंड टाइम को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, ना कि फजूल लोगों पे, फजूल चीज़ों को सोचने में, उनकी तरफ ध्यान देने में, कुड़ते रहने, बच्चों को डांटने में गुजार देना है। हो गया, पश्तो में कहते हैं वड़ मंगा है, अगर आप वड़ चिकना गड़ा उर्दू में अच्छा वो मुझे टाइम पे याद आ गया, वरना मैं चीज़ें भूल जाती हूँ जो पश्तो की मिसाल होती है। पश्तो में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं चिकने गड़े नहीं बनेंगे ना, बिलीव मी, दैट माई मदर ऑलवेज सेज, जब तक आप इस तरह नहीं बनेंगे, आप दूसरों को ही सोचते रहेंगे और आप कुड़ते ही रहेंगे। तो चिकने बने गड़े बने और अपने वक्त को, एनर्जी को आपने सेव करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द बिगेस्ट स्ट्रेस इन योर लाइफ।
हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पिंच करती है या कौन से लोग मुझे सबसे ज़्यादा पिंच करते हैं। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने सबसे पहले प्लान बनाना है। मुझे ये चीज़ें उस चीज़ के बारे में नहीं सोचनी जो मुझे स्ट्रेस देती हैं। उस चीज़ से मुझे दूर रहना है, उस चीज़ को मैंने इग्नोर करना है या उन लोगों को मैंने इग्नोर करना है और फिर उस पे काम शुरू करना है ताकि आपकी ज़िंदगी आसान बने, ना कि आप उन्हीं लोगों पे, उन्हीं चीज़ों के अंदर गर्क रहें और आपको वो फ़ील हो कि जी, अब अगर मैं इससे बाहर नहीं निकली तो पता नहीं दुनिया क्या हो जाएगी। आप उससे बाहर निकलेंगी तो आपकी दुनिया भी आसान हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गो फॉर अ वॉक। जाएं बाहर, आपको दिल आपका परेशान हो रहा है, बाहर निकल जाएंगे, इतना खुश फील करेंगे ना जब आप ताज़ी हवाखोरी करने जाते हैं। सो बिलीव मी, वेन एवर आई एम अपसेट, मैंने ये बात पहले भी आप लोगों से शेयर की थी, बाहर जाएं, इंजॉय करें अपनी लाइफ को। अब ये आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मेरी अम्मी आई हुई हैं आपको पता है, और मेरे भाई की मैंने आपको बताया था कि शादी हो रही है खैर से इंशाल्लाह ताला, तो उसकी शॉपिंग कर रहे हैं हम। तो यू नो वी गो फॉर शॉपिंग, एक माइंड भी चेंज हो जाता है, हम शॉपिंग भी कर लेते हैं और उसकी जो मेरे भाभी है उसके लिए हम चीज़ें भी देख लेते हैं। वो ज़ाहिर सी बात है मुझे देखना पड़ता है कि कौन से जूते कंफर्टेबल है। ये हम जूतों की आज शॉपिंग कर रहे थे, तो क्योंकि उसका, मेरी भाभी का पैर जो है ना वो थोड़ा सा चौड़ा है और है वो मुझसे एक नंबर कम। तो पहले मैं एक दफ़ा अपने पैरों पे देखती हूँ, फिर मैं जो है ना, क्योंकि मेरी बेटी के साइज़ का पैर है तो फिर मैं उसको बोलती हूँ अब आप पहन के चेक करो, ताकि अगर चौड़ा, क्योंकि मेरा चौड़ा पैर है तो मुझे है कि कंफर्टेबल जूते होने चाहिए। सो खैर ये सारे पॉइंट्स ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा हवाखोरी करने हम बाहर चले जाते हैं, हमारा माइंड भी सही होता है, खुश भी रहते हैं। सीरियसली मैं कहाँ पर दिन चाहता है मुझे पता ही नहीं चलता। आई एम बिजी विद माई मदर लाइक एनीथिंग। हम बातें करते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, एंड आप लोगों के सामने मैं घर के काम भी करती हूँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ, एवरीथिंग करती हूँ। सो स्टे पॉजिटिव, मेक योर लाइफ ईजी, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपनी मुश्किलों को एक साइड पे रख दें, अपने आप पे फोकस करें, अपने बच्चों पे फोकस करें। इस चीज़ पे ज़ोर देती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि आपको एक बात बताऊँ, सबसे पहले आपका अपना सेल्फ आता है, देन आपके बच्चे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड, बच्चे एंड आपका घर। ये तीन चीज़ें जो है ना, ये बच्चे, हस्बैंड एंड घर, ये आपका फोकल पॉइंट होना चाहिए। तो खैर ये आप लोग देख रहे हैं शॉपिंग, आगे भी आप लोग मेरी शॉपिंग्स देखेंगे क्योंकि मैं आजकल थोड़ी बिजी होती हूँ शॉपिंग में भी, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। मुझे तो इतने मैसेज आते हैं डेली बेसिस पे जो है ना, व्लॉग बनाया करें, जो कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है समटाइम्स, इतना पॉसिबल नहीं रहता। मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी कर सकूँ तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, जो सारे पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ताकि आप लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उससे कोप करें, उससे निकले बाहर। सो खैर ये हम इंसिग्निया गए थे, ब्रांड सिटी गए थे, वहाँ से मैंने ये जूते-शूते, आज हम जूतों की शॉपिंग कर रहे थे। ये वो घर के चप्पल इतने खूबसूरत थे, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, एंड देन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कौन से वाले चूज़ कर रहे, तो वो तो मैंने खैर चूज़ कर लिए थे, क्योंकि माय भाभी इज़ ऑल्सो वाचिंग माय व्लॉग्स, तो मुझे है कि उसके लिए सरप्राइज़ होना चाहिए। तो खैर शॉपिंग्स में मैं लग जाती हूँ, फिर मैं घर के कामों पे लग जाती हूँ, एंड आई ट्राई my level best to be positive for my kids, for my home, for my husband and everybody. आप अगर इसी तरह पॉजिटिव माइंड लेके, पहले मैं बहुत अपसेट हो जाती थी चीज़ों पे, लेकिन मैंने इतना कोप किया है, इतना कोप किया है, अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफाई किया। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, आइडेंटिफाई करें अपनी प्रॉब्लम्स को, उसको कोप करने की कोशिश करें और फोकस रहे अपनी लाइफ पे। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।